हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी है, चिराग पासवान ने तकरीबन मन बना लिया है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के जो बयान हैं उससे भी ये संकेत मिलते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं और अलग अलग समीकरणों पर बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या चिराग पासवान जमुई की लोकसभा सीट छोड़ रहे हैं, वहां से वो चुनाव 2024 का नहीं लड़ेंगे, और अगर छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चा है, उस चर्चा के आधार पर हम बात करेंगे। हमको ये कहने का अधिकार नहीं है कि चिराग पासवान डरकर जमुई सीट छोड़ रहे हैं। हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन कई तरह की चर्चा है। और दूसरी बात यह है कि जमुई की सीट मुश्किल है चिराग पासवान के लिए, जो मेरी समझ कहती है, जो वहां से कुछ फीडबैक मिलते हैं उससे, और जिस तरह का चक्रव्यूह जेडीयू रचने जा रही है, जिस तरह से गोटी सेट करने जा रही है जेडीयू, उसकी वजह से मेरी समझ कहती है कि चिराग पासवान के लिए यह सीट मुश्किल है इस बार। और शायद चिराग पासवान को भी ये लगता हो, उनकी पार्टी को भी ये लगता हो, इसलिए बहुत हद तक संभव है कि चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से इस बार चुनाव न लड़े। अब देखिए, चिराग पासवान जमुई सीट से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हाजीपुर से लड़ेंगे, ये बात आप सब जानते हैं, सारे दर्शक जानते हैं। हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी है, चिराग पासवान ने तकरीबन मन बना लिया है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के जो बयान हैं उससे भी ये संकेत मिलते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान को हर हाल में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से बेदखल करना है और हाजीपुर को लेकर, हाजीपुर को आधार बनाकर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ये कहते हैं कि मैं रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं, क्योंकि हाजीपुर सीट उन्होंने मुझे सौंपी, मुझे यहां से चुनाव लड़वाया। चिराग पासवान इस दावे को बिल्कुल हमेशा के लिए खारिज कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, और वाकई वो परिस्थिति अलग थी। चिराग पासवान सांसद थे जमुई से, दो जगहों से लड़ना ठीक नहीं होता। दो जगहों से वो क्यों लड़ते, जमुई सीट से उनकी जीत निश्चित थी और जीते भी बहुत वोटों से। और दूसरी बात यह है कि रामविलास पासवान जो अपराजेय रहे, हाजीपुर से लगातार जीतते रहे थे, उनको राज्यसभा जाना था। तो लड़ता कौन, या तो चिराग पासवान की मां रीना पासवान लड़ती और या तो पशुपति पारस लड़ते। उनके एक और भाई रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे थे, सांसद थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जाहिर है पशुपति पारस को हाजीपुर से चुनाव लड़वाया और चुनाव जीते भी। और हाजीपुर के लोगों से बात करेंगे तो हाजीपुर के लोग कहते हैं हमने रामविलास पासवान के नाम पर वोट दिया था और अब हम चिराग पासवान को वोट देंगे। तो चिराग पासवान के लिए जमुई के मुकाबले हाजीपुर की सीट ज्यादा बेहतर है और ज्यादा सुरक्षित है। वो इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। कम से कम हम जो वहां के लोगों से हमने कई बार बात करने की कोशिश की है, लोगों का फीडबैक यही है। तो चिराग पासवान को भी ये लगता हो। दूसरी तरफ जमुई मुश्किल इसलिए है कि खबरें आती हैं कि जमुई के लोग चिराग पासवान से नाराज हैं। 2 बार सांसद रहे हैं और जाहिर है 10 साल आप सांसद रहेंगे तो सिर्फ चिराग पासवान का मामला या जमुई का मामला नहीं है, लोगों में नाराजगी हो जाती है। तो एक तो नाराजगी है, दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार, अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं, उसी इलाके से आते हैं, उनको मैदान में उतारने जा रहे हैं। अशोक चौधरी जमुई सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इसका नुकसान चिराग पासवान समझते हैं। 10 साल सांसद रहे हैं, नीतीश कुमार के एक मजबूत उम्मीदवार से उनका मुकाबला होगा, अशोक चौधरी से मुकाबला होगा, जो अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर इसका नुकसान हुआ, अगर सांसदी का चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए, तो इसके राजनीतिक नुकसान को भी चिराग पासवान समझते हैं। तो चतुराई दिखाते हुए चिराग पासवान एक तरह से राजनीति
राजनीति के नुकसान को समझते हुए हाजीपुर सीट माफ कीजिएगा जमुई का मैदान छोड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया है, ऐसी जानकारी है। और हाजीपुर सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।